Good afternoon. Namaskaram to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. Before we begin, I hope and pray everyone is healthy at home और इस दुनिया को बहुत जल्दी निजात मिले. हम सबको इस त्राही से निजात मिले बहुत जल्दी. We get over this as soon as possible. तो आइए शुरू करें अपनी एनालिसिस और शुरू करेंगे वीकली चार्ट से. आइए इसको ईयरली कर लेते हैं और यहाँ पे वीकली कर लेते हैं. जो चीज़ें बहुत आसानी से दिखती हैं पहले उन्हें देख लेना चाहिए. थिंग्स विच आर सिंपल शुड बी डन फर्स्ट, ये मेरा मानना है, क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं. बहुत से कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको. क्लियर कट है मार्केट में साहब. पिछले 3 हफ्तों के एनालिसिस से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट पोजिशनल नहीं है. मार्केट आज भी नहीं है पोजिशनल ट्रेड्स के लिए. क्लियर कट साइन है मार्केट का. मार्केट बहुत चीज़ें खुद ही बता देता है आपको. हमें और आपको सिर्फ उसको देखना है, समझना है और सुनना है. द लास्ट 3 वीकली कैंडल्स ऑल हैव बीन दोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल्स. मार्केट को खुद नहीं पता यहाँ से कि मुझे क्या करना है. बस हम और आप उतावले होकर कभी बेच देते हैं, कभी खरीद लेते हैं. तो जब तक कोई अच्छी कैंडल का दर्शन मार्केट नहीं कराता है, टिल वी सी अ गुड कैंडल विद अ गुड बॉडी, I don't think there is any positional trade in this market. All intraday trades are there. ऊपर नीचे दाएं बाएं जो मर्जी आए लीजिए. स्टॉप लॉसेस रखिए और प्रॉफिट्स को बुक कीजिए. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डू नॉट बुक प्रॉफिट्स, सूनर और लेटर यू विल एंड अप इन अ लॉस, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ के मूव्स दे रहा है. इंपॉर्टेंट सपोर्ट 14,200 के आसपास है. आज भी इसके नीचे जब तक हम ब्रेकडाउन नहीं देंगे, सस्टेन नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला. हमने ब्रेकडाउन दिए, 2-3 ब्रेकडाउन दिए, लेकिन हमने कभी सस्टेन नहीं किया. एक स्प्रिंग सी लगी हुई है नीचे, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं एक बाउंस आता है 14,500 14,600 के आसपास का. सारे शॉर्टर्स का स्टॉप लॉसेस हिट होता है, कुछ नहीं मिलता. तो साहब सस्टेन होने दीजिए. जब तक वो नहीं होगा पोजिशनल ट्रेड्स की बात ही नहीं है. और कोई नेगेटिवनेस, कोई बुलिशनेस, कुछ नहीं. सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे. ये सारी कैंडल्स यही बता रही हैं. तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बहुत क्लियर कट 14,200. उसके नीचे ही कोई बात करेंगे बियरिशनेस की. और बुलिशनेस के लिए इस मार्केट, इस कैंडल का हाई, दैट मीन्स 14,527. इसके ऊपर जब तक हम क्लोज नहीं देते हैं वीकली बेसिस पे, पोजिशनल लॉन्ग्स का भी कोई मतलब नहीं है. थोड़ा सा डेली चार्ट भी देख लें. क्लियर कट है 14,600. जब तक इसके ऊपर हम नहीं मूव करते हैं, इसके ब्रेकआउट नहीं देते हैं इसके ऊपर, मार्केट बिल्कुल टेक्निकली स्पीकिंग सेल ऑन राइज रहेगा. सो 14,600 के ऊपर जैसे ही हम निकलेंगे और क्लोज करेंगे डेली बेसिस में, मार्केट रिवर्स होने लगेगा इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जो एक न्यूट्रल जोन में. देखिए, अगर आप मार्केट की बात करें डिफाइन करने के लिए, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल जोन में हैं. ये एक साइडवेज मार्केट है, इसे आप बियरिश नहीं बोल सकते हैं अभी. दिस इज़ नॉट अ बियरिश मार्केट, दिस इज़ अ साइडवेज मार्केट एंड इट इज़ अ न्यूट्रल मार्केट. वी आर इन टू अ न्यूट्रल जोन. अब आप इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म बात करें तो जब तक 14,600 के ऊपर हम नहीं जाते हैं, हम एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे बियरिश मार्केट में है. लेकिन लॉन्ग टर्म में साइडवेज मार्केट में है, जो एक न्यूट्रल है. तो इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ध्यान रखिएगा 14,600 ब्रेक होने दीजिए ऊपर की ओर, तब पोजिशनल लॉन्ग्स लीजिएगा. और 14,200 नीचे की ओर ब्रेक डाउन देने दीजिए वीकली बेसिस पे, तब पोजिशनल शॉर्ट्स. इसके अलावा कुछ नहीं है. ये इलेट वेव चार्ट से हमारे लास्ट टाइम इस चार्ट को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इसको दिखाया था. कोई चेंज नहीं किया हूँ, वहीं का वहीं है. ये मूव जो यहाँ से चल रहा है मेरा, ये एक साइडवेज मूव है, ये एक करेक्टिव पैटर्न है. जो एक टेंटेटिव मार्किंग है वो यही है. ऐसा नहीं है कि ये अकेली मार्किंग इसमें हो सकती है. देयर कैन बी मेनी अदर मार्किंग्स इन दिस. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, बिकॉज नथिंग इज फर्म्ड अप. देयर इज़ नो पॉइंट चेंजिंग ए बी सी डी 1 2 3 4 5 एवरी डे. कोई मतलब नहीं है. जब कोई चीज़ फर्म अप होगी अपने आप पता चलेगा. आज की तारीख में जो मुझे दिखता है, जो मैं कायदे से काउंट कर सकता हूँ, वो यही है. इसको मैंने छोड़ रखा है, लेकिन ये इकलौती काउंट नहीं है. इस पर बहुत ज़्यादा डिलिबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं आपको. The point to be noted is that we have been hammering around this support line for too long. हमने बहुत बार इसको टेस्ट किया है. नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस में यूजुअली जब मार्केट बहुत बार किसी चीज़ को टेस्ट करता है तो तोड़ देता है तुरंत. ये मैं नहीं कह रहा हूँ. ये चार्ट तुरंत की बात नहीं कर रहा है. थोड़ा सा इसमें डाउट है. मार्केट शायद यहाँ से ना गिरे, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, वी नीड नॉट डिलिबरेट टू मच ऑन दिस. लेट इट फर्म अप. छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं.
ये वो चार्ट है हमारा। जो मैंने अभी लॉन्ग टर्म चार्ट्स आपको दिखाए हैं, उसको कृपया करके इस चार्ट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं इसको एक इंडिपेंडेंट, बिल्कुल उससे इंडिपेंडेंट एनालिसिस में हम लोग रहेंगे, सो दैट, क्योंकि अगर वो गलत हो जाएगा तो फिर ये एनालिसिस भी गलत हो जाएगी। तो दोनों को गलत करने की पॉसिबिलिटी को कम करते हैं और इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते हैं। और मैंने सिर्फ एक मार्किंग कर रखी है और वो है ए। आप सोचेंगे ये क्या है? देखिए, बहुत, मैंने आपको पहले भी बताया, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में। यू सी दिस फॉल फ्रॉम हियर टू हियर, यू सी दिस फॉल फ्रॉम हियर टू हियर, दीज आर दी टू फॉल्स। ये सिर्फ दो फॉल्स हैं पूरे फॉल में जो गैप्स के साथ आ रही हैं, अच्छे खासे गैप के साथ। ये गैप, फिर ये उससे बड़ा गैप। इस तरह के गैप जब भी आपको दिखते हैं तो ये ए वेव्स होती हैं। तो या तो ये ए वेव यहाँ है, इसके बाद फिर से हमने शुरुआत कर दी, सॉरी, हमने यहाँ पे टर्मिनेट किया था इस पैटर्न को, और उसके बाद फिर से हम एक फॉल के लिए जा रहे हैं, या तो ये ए वेव यहाँ है। सो कहने का मतलब है कि या तो इस फॉल का पैटर्न हमने यहाँ से शुरू किया है, और या तो यहाँ से शुरू किया है। तो बस हमें अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों पैटर्न्स की फॉल को एनालाइज कर लेना है। अगर ये पैटर्न यहाँ से शुरू हुआ है एंड दिस इज ए, देन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम बी वेव में हैं। और बी वेव में बहुत सीधी सी बात है, दिस इज द ए एंड वी आर इनटू द बी। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो 123% हमारा जो करीब आ रहा है 14,224, यही सपोर्ट के तरह हमारे पास है। तो ऑन द डाउन साइड, इफ दिस इज द ए एंड वी आर इनटू द बी वेव, देन दिस बी वेव शुड नॉट गो मच बिलो 1.236, दैट इज 14,224। यहाँ नीचे गई है, यहाँ नीचे गई है, क्लोज नहीं की है। टर्मिनेशन पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो टर्मिनेशन पॉइंट इसका 1.236%, 14,200 ऑड लेवल्स, वी शुड नॉट बी ब्रेकिंग मच बिलो दैट। बी वेव वहाँ कहीं ख़त्म होगी और फिर से हम एक, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, देन दिस माइट बी द स्मॉलर ए, इसको रेड से कर दीजिए या ब्लू से कर दें, और हम बी वेव में हैं, और ये बी वेव हमारी या तो यहाँ कंप्लीट हुई है या तो फिर यहाँ कहीं कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए उसके बाद फिर से हम एक सी वेव का पुल बैक लेंगे जो हमारी इस लार्जर ए का बी पूरा करेगी। दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट इज वेरी क्लियरली एविडेंट इन द चार्ट। I hope I am clear. So if you are starting your counts from here, then this is the A and we are into the B wave, और इस B wave में A wave यहाँ कंप्लीट हुई हमारी एक फ्लैट के तौर पे, और उसके बाद फिर से हम एक B wave में हैं। In this you can count as A, B, C, D and a E, most probably. But the only doubt that I have in this is this B wave. It has taken a little more time that it should have taken. A wave तो शार्प है, लेकिन ये B wave शार्प नहीं है, इसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। दोनों केसेस में इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रीच करेंगे साहब। जब भी ये कंडीशन फुलफिल होगी और ये बी वेव पूरी होगी हमारी, वी विल ब्रेक अबव दिस ब्लू ट्रेंड लाइन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन फॉर इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस। इसको बना के रखिए अपने चार्ट में। जब भी ये ब्रेक होगी, हम यहाँ पे कोई पैटर्न पूरा कर लेंगे। तो ये हो गई पहली पॉसिबिलिटी। अब आइए सेकेंड पॉसिबिलिटी। तो इस पॉसिबिलिटी में सपोर्ट 14,200 के आसपास का है हमारा, और ये पूरा कब होगा? जब हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएंगे। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेंगे, 14,500 एंड इवन हायर लेवल्स कैन बी सीन ऑन द मार्केट। वो आपको लाइव मार्केट में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई और पैटर्न भी बनने को तैयार हो। लेकिन एक बात तय है, जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेंगे 14,500 के दायरे खुल जाएंगे। तो स्टॉप लॉस भी आप समझ लीजिए अपने मंडे ट्यूसडे के लिए, ये ब्लू ट्रेंड लाइन जब तक ये ब्रेक होती है, जैसे ही ये ब्रेक होगी, आपकी शॉर्ट पोजिशन को आपको क्लोज कर देना चाहिए। That is all, because in all 2-3 possibilities that I have analyzed in this market, this is a very important trend line. If it breaks, 14,500 is a possibility, and even higher levels are possibilities. So do not stay short. ऊपर जाके देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, फिर से री एंटर कीजिए अगर आपका मन करता है। लेकिन कृपया यहाँ से इस लाइन के टूटने के बाद तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म पोजिशंस, शॉर्ट पोजिशन शॉर्ट टर्म के लिए एलिमिनेट हो जानी चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो हम लोग ने बात की है, this count starts from here, keep a here, अब अगर ये ए वेव है तो हम बी वेव बना रहे हैं, और इस बी वेव में
Again I am putting a wave here and a B wave here. थोड़ा सा चेंज, ये वो ट्राइंगल बन जाएगा, A B C D and a E. सेम थिंग, दिस ब्लू ट्रेंड लाइन इज इंपॉर्टेंट। 3 4 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चार्ट में, मैं सारी नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन सब में ये ब्लू ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे ही ये टूटेगी 14,500 दिखेगा, और जब तक ये नहीं टूटेगी 13,800 भी खुले हैं नीचे की ओर। तो साहब अगर आप लॉन्ग हैं, अमूमन आपको होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हैं तो ध्यान रखिएगा आपकी पोजीशंस हमेशा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है जब तक ये ब्लू लाइन टूटती नहीं है। वंस वी ब्रेक अबव दिस ट्रेंड लाइन, दिस ब्लू ट्रेंड लाइन, देन द लो दैट द मार्केट हैज़ फॉर्म प्रायर टू दैट कैन बी अ स्टॉप लॉस। लेकिन जब तक ये नहीं होता है मार्केट 13,800 तक जाने की काबिलियत रखता है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज ए, देन यू सी A B C D and a E. You break this, then you are doing an A B C, a zigzag sort of a pattern, और ये 500 पॉइंट की फॉल फिर आपको उसी वेव के हाई से दिखेगी जो 13,800 13,850 के आसपास तक ले जाने की काबिलियत रखती है। So very short term, please remember, this is not a positional market. There are two clear-cut possibilities. I am only discussing these two falls because longer-term charts, as I have shown you, they are still in fluid state. अभी वो बन रहे हैं, और दोनों possibilities में, चारों पांचों possibilities में ये blue trend line बहुत important है। इसके ऊपर breakout होगा तो साहब 14,500 तो आपको शायद देखने को बहुत जल्दी मिल जाए, और भी पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं। तो शॉर्ट मत रहिए अगर ये ब्लू ट्रेंड लाइन टूटती है, और जब तक ये ब्लू ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है तब तक 13,800 के दायरे भी नीचे की ओर खुले हुए हैं। तो मंडे ट्यूसडे की बात करूं, 14,200 14,150 ये वो सपोर्ट का रेंज है। मार्केट तोड़ेगा इसको तो 13,800 13,700 के दायरे खुलते हैं साहब, रिस्क मत लीजिएगा। और ये ऊपर की ट्रेंड लाइन टूटेगी तो 14,500 या उसके ऊपर के दायरे खुल जाएंगे। इतना ही है इस एनालिसिस में, बहुत ज़्यादा मैं इसको कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट से आपके साथ डिस्कस किया हूँ, लेकिन पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट एनालिसिस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड दिस इज़ द ए, वी आर इनटू द बी वेव। ये बी वेव मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कंप्लीट हो गई है, या फिर वही बात है 14,200 के आसपास कहीं जाके पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर से एक पुल बैक आना चाहिए, और द काउंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इन दिस केस दिस इज़ द ए वेव and now we are into the B wave. This B wave, if not complete, will complete below this blue trend line, and then we can have a fall straight away. So this blue trend line is very important. In that case, this becomes A, B, C, D and a E. So this is A, this is B, we go for the C, or this can be the A, and A, B, C, D, E, a B here, we push up for the C, which will break above this blue trend line. सो इस ब्लू ट्रेंड लाइन को बना के रखिए साहब, जब तक ये नहीं टूटती है 13,800 पॉसिबिलिटी है। जब ये टूट जाएगी तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे वो पॉसिबिलिटी निगेट हो जाती है। ठीक है, फिर से कुछ ऊपर नीचे करके हम जाएं वहाँ, वो अलग चीज़ है। तो इतना ही है। ऊपर की ओर के ये ब्लू ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस है, सारा खेल इसी का है मंडे ट्यूसडे के लिए, और नीचे की ओर 14,200 14,150 ये वो दायरा है सपोर्ट का, उसके नीचे मत रुकिएगा अगर आप लॉन्ग हैं। लॉन्ग टर्म मार्केट साइडवेज है, न्यूट्रल जोन में है। शॉर्ट टर्म 14,600 जब तक नहीं ब्रीच होता बेरिश जोन में है। दो पॉसिबिलिटीज़ जो दिखती हैं मैंने दोनों आपके साथ डिस्कस की। दिखती तो बहुत हैं इसमें, लेकिन मैंने ये दो जो प्रोमिनेंट है वो आपके साथ डिस्कस की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बाकी भी सब पॉसिबिलिटीज़ में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये लाइन है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने चार्ट्स में ये भी आप बना सकते हैं, दो ट्रेंड लाइंस, बस इनके सहारे ही आपको ट्रेड करना है। दोनों का ब्रीच शॉर्ट पोजीशन से निकलने का क्लियर कट सिग्नल है, और जब तक ये ब्रीच नहीं होती ऊपर की ओर दिस ब्लू ट्रेंड लाइन, लॉन्ग पोजीशंस में एंट्री बार्ड है। नीचे की ओर 14,200 14,150 आपका सपोर्ट एरिया है, उसके नीचे 13,800 13,700 बिल्कुल खुल जाते हैं, और ऊपर की ओर इस ब्लू ट्रेंड लाइन के टूटते ही 14,500 और उसके ऊपर के भी दायरे खुल जाते हैं। तो चलिए, टिल वी मीट अगेन, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और दुआ करते रहिए।
थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।